हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाई बहनों पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो मैं आप लोगों के सामने आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक और उनके अर्थ को रखने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी त्रुटि होगी आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। सुखम त्वदिनानिं त्रिविधः शृणुते भारतर्षभः अभ्यासाद्रमतेः यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यद्दग्रेः विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मं बुद्धि प्रसादजनम्। सुखम त्वदिनानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यन्त दग्रे विषमिवः परिणामे अमृत तोप ममः तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तः महात्मा बुद्धि प्रसादजनम्। प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। 3 प्रकार के सुख भी होते हैं। इन 3 प्रकार के सुखों को मैं तुझे बताता हूं। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि सेवा आदि के अभ्यास के रमण करता है, जो सेवा आदि जो है क्या करता है कि भक्ति भी करता है, भजन भी करता है, ध्यान भी करता है और सेवा आदि का अभ्यास में भी रमण करता है। और जिस कार्य को करने से क्या होता है, दुखों का अंत हो जाता है, वो दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में जब शुरू करते आरंभ में, तो आरंभ काल में यद्यपि वो क्या होता है, विष तुल्य होता है, विष तुल्य प्रतीत होता है। बहुत कठिनाई आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, परंतु उसका परिणाम अमृत के समान होता है। आप देखते होंगे आज भी अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या आपका आचरण अच्छा है तो आपके रास्ते में कई रोड़े आ जाएंगे, कई बाधाएं आ जाएंगी। या आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें व्यवधान पैदा होंगे, लेकिन उसका फल अंत में उसका फल क्या होता है, अमृत के समान होता है। इसलिए वह जो है परमात्म विषयक
बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख जो है सात्विक कहा गया है। उस कार्य से जो उसको फल मिलता है और अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वो इन कार्यों को करता है, तो उसके फलस्वरूप जो उसको जो फल मिलता है वो क्या होता है, वो जो है सात्विक बुद्धि वाला परमात्मक विषयक बुद्धि के प्रसाद से जो है उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। उसने सात्विक सुख को प्राप्त किया है। विषयेन्द्रिय संयोगा धंत दत्ग्रे अमृत तो मम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगा धन तद ग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख जो है विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जो सुख जो है विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले क्या होता है, भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। उस समय तो माना मुझे अचानक ही किसी चीज की प्राप्ति होगी, किसी का कोई चीज छूट गया और मुझे वो प्राप्त हो गई, तो मुझे उससे खुशी हो जाती है कि यार मुझे तो आज माल मिल गया है। तो ऐसे सुख जो है उसका बुद्धि विवेक कार्य कर रहा वहां पर। तो ऐसा सुख जो आप लोगों को मन चाहे मिल जाता है, और वो सुख क्या होता है, उस समय क्या लगता है, जब उसका भोग किया जाता है तो उस समय क्या होता है, अमृत के समान लगता हो। और उसका परिणाम क्या होता है, विष के समान होता है। जब अंत उसका होता है तो उस फल का परिणाम क्या होता है, विष के समान होता है। जो किसी की चीज पे, किसी की वस्तु पे, किसी के प्रति अहंकार, द्वेष भाव और दूसरे की चीज को कब्जाता है, उसमें अपना अधिकार जमाता है, तो उस समय उसको अच्छा लगता है, उस समय उसको अच्छा लगता है कि मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो उसकी चीज पे अधिकार कर दिया, मैंने तो ये उससे ये चीज प्राप्त कर ली जोर से, अपनी ताकत से। तो उस समय तो उसका भोग जो है उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत क्या होता है, बुरा होता है, विष के समान होता है। उस फल का परिणाम क्या होता है, विष के समान होता है। अंत में उसका जब उसका अंत समय आता है तो उसका परिणाम उसको बहुत भारी पड़ता है, बहुत ही भुगतना पड़ता है। तो भगवान वासुदेव अर्जुन को कह रहे हैं कि जब आदमी जो है इस तरह की बुद्धि से जो है किसी की जो है कोई फल प्राप्त करता है तो उस समय तो उसे अच्छा लगता है, और अंत जो है उसका फल क्या होता है, विष के समान होता है। इसलिए वह सुख क्या कहा गया है, राजस कहा गया है। उस फल को क्या कहते हैं, राजस कहते हैं। ये बुद्धि जो है
राजाओं के अंदर वो राजाओं के प्रवृत्ति थी, ये बुद्धि राजाओं में हुआ करती थी कि उसके राज्य को हड़पना, उसकी प्रजा पे अपना आधिपत्य जमाना, उसकी भूमि पे अपना आधिपत्य जमाना। लेकिन उस राजा का अंत कैसा होता है? बड़ा दुखदाई होता है। वो फल जो है विष के समान होता है, और ऐसे फल को क्या कहा गया है? राजस कहा गया है। और इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालयस्य परमादोथम तथा मशमुद्दाहतं हृतम। यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालयस्य परमादोथम तथा मशमुद्दा हृदतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, भोग काल में भी जो है, जो सुख जिस सुख का परिणाम जो होता है आत्मा को मोहित करने वाला होता है, और वह क्या होता है? निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न, निद्रा से, आलस से और प्रमाद से वह सुख जो है तामस कहा गया है। माना आलसी के अंदर ये क्या होता है? ये बुद्धि आलसी के अंदर होती है। देखिए, आलसी आदमी जो है हमेशा आराम चाहता है, कुछ कार्य करना नहीं चाहता है, और उसे फल भी प्राप्त होते हैं। कैसे? अब कोई आलसी आदमी सपोज किसी घर में है, वो कुछ नहीं कर रहा है, दिन रात सोया हुआ है और आराम फरमा रहा है, लेकिन उसके घर वाले क्या करते हैं? उसको भूखा रहने नहीं देते हैं। उसको तभी जो भोजन अच्छा घर में बनता है वो उसको खिला देते हैं। कहीं किसी के अच्छे कार्य हैं, अगर वो वहां पर बैठने चला जाता है, कोई कार्य नहीं करता, खाली बैठा रहता आराम से, लेकिन उसको वो भोजन वहां भी मिलता है, उस सुख की प्राप्ति वहां भी मिलती है। तो ऐसे फल, ऐसे प्रमाद से जो फल मिलता है वो सुख क्या होता है? तामस कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान नारायण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मूर्तम यदि भी शात्री विवर्गुणो न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सतत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी यस्या त्रिभीर गुणों। पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ऐसा गुण मतलब कहने का ये है कि
ऐसा देवताओं में भी है ये गुण। देवताओं के बीच में ऐसे देवता हैं जो इन गुणों से जो है लिप्त हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी ऐसे जीव जंतु हैं, ये कईयों में जो है ये गुण है। आकाश में भी है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहां इस प्रकार के मनुष्य या इस प्रकार के देवता या इस प्रकार के प्राणी न मिलते हों। ब्राह्मणां क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण है। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशम शूद्राणाम चे परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण है। हे परम तप, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इनके कर्म क्या होते हैं? स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। और ये इनके जो विभाजन होता है, इनकी विभाजन जो इनमें होता है, ये इनके गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, इनके स्वभाव ही, इनके कर्म ही स्वभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के इन ऐसी बुद्धि वाले लोग, कहने का मतलब ये है कि ये इनके कर्म जो है जन्म से ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं कौन किस स्वभाव का है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, ऐसे जो ये बुद्धि है, ये क्या होता है? इनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं और इनके गुणों के द्वारा ही ये विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होना माने अलग अलग प्रकार की बुद्धि वाले, अलग अलग प्रकार के ज्ञान वाले, अलग अलग प्रकार के कर्म वाले, तो ये क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। दमो समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम ज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्ति क्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह करना और इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, मतलब अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखना और जहां आप रहते हैं वहां भी शुद्धता रखना, और दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उससे बहस न करके उसको क्षमा कर देना, अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना। माना सपोज आपको
आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, आपका कोई बुरा करना चाह रहा है, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, और आपको पता लग गया, फिर भी आपने जो है उसको अनदेखा अनसुना कर दिया, और उस गलती करने वाले को, उस बुराई करने वाले को मन में ही क्षमा कर दिया कि छोड़ो, क्या इसके मुंह लगना है, हटो, रहने दो। आपने देखा होगा जो अभी भी जो शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष है, अगर उसके प्रति, पुरुष हो, स्त्री हो, जीव हो, जंतु हो, तो जो शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा वाला होगा, वो दुराचारी दुर्गुणी के मुंह कभी नहीं लगेगा। वो चाहे कुछ भी कर रहा है, करने दो, अपने आप मरेगा तो अपने आप भुगतेगा। वो अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा लेता है, अपने हृदय में ये चीज बिठा लेता है, ये मेरी है ही नहीं, करने दो इसको। जो कुछ कर रहा है अंत इसका बुरा होना ही होना है, इसलिए अभी इसको करने दो जो कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार से भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अंतःकरण में निग्रह करता है, अपने अंदर ही उस बात को दबा देता है, इंद्रियों का दमन करता है, यानी अगर उसके मन में जो है कोई, उसकी इंद्रियों में ऐसा भाव आ गया, यार मैं क्यों चुप हूं, इसको साले को मैं भी मारता हूं, लेकिन नहीं, वो अपनी इंद्रियों पे क्या कर लेता है, वश कर लेता है, उनका दमन कर लेता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, और अपने धर्म का हमेशा पालन करता है। ऐसा नहीं आज ये धर्म अपना लिया, कल वो धर्म अपना लिया, फिर तीसरा धर्म अपना लिया, ऐसा नहीं, एक ही धर्म जिसने अपनाया है। तो और उस धर्म के अंदर अगर कोई कष्ट या उन कार्यों के अंदर कोई कष्ट उसको आ जाता है, तो उनको सहन करने वाला, उनको बर्दाश्त करने वाला, अपने मन के अंदर और मन से बाहर शुद्धता को रखने वाला, तो ऐसा मनुष्य जो है वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि श्रद्धा रखने वाला, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, अध्यापन करने वाला, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करने वाला, ये सब जो है, जितने ये सब गुण जो क्या होते हैं, वैसे ये सब गुण जो है जिस इंसान में होते हैं, जिस प्राणी में होते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। जिसके अंदर ऐसे गुण होंगे तो उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण के क्या हैं, गुण हैं। शौर्यो तेजो धृतिदार्यक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च
क्षत्रम कर्म स्वभाव जम। सूरवीरता, तेज, धर्म, चतुरता और युद्ध में न भागने वाला, दान देने वाला, स्वामी भाव, ये सब क्या होते हैं? क्षत्रियों के स्वभाव में होते हैं। आजकल के क्षत्रिय नहीं, एक पिट रहा तो दूसरा भाग जा रहा, मरने दो साले को। ऐसा नहीं, जो स्वयं की रक्षा करते हुए भी दूसरे की रक्षा करे, जिसमें शूरवीरता हो, मतलब साहस हो, धैर्य हो, चतुरता हो और युद्ध में निपुण हो, तो ऐसा गुण किसमें होता है? क्षत्रिय। ये क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय कर्म है। तो आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल इससे आगे शूद्र, वैश्य, इनके गुण और इससे आगे का जो वर्णन है उसको आपके सामने रखूंगा। तो भगवान वासुदेव आप पे कृपा बनाए रखें।